प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं और आर ओ की जो पेपर है, आपके पेपर की डेट सुनिश्चित कर दी गई है। 20 सितंबर को आपका पेपर है और उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, जो कि 2017 में मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पूछा गया था। इसके पहले हिंदी के समस्त प्रैक्टिस सेटों को हम लोगों ने क्रम से एक एक करके पूरा कर लिया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सबसे ऊपर आर ओ 2016 लिखा गया है, जहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आज के हल प्रश्न पत्र कब का दिया गया है, 2017 के मुख्य परीक्षा का है। 17 फरवरी 2019 को इसका पेपर हुआ था। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ए रहा। चलिए आप बताइए, इसका आंसर बताइए, परेशान मत होइए, आपको आंसर आता है, बस आप धैर्य के साथ आंसर बता दीजिए। तो चलिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। हड़प्पा एन.जी. मजूमदार दिया गया, हस्तिनापुर जॉन मार्शल दिया गया, तक्षशिला दयानंद दयाराम साहनी और कौशाम्बी बी लाल दिया गया था। अब इसमें आपको क्या करना, मैच कराना है कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। तो चलिए डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी 1923 से लेकर के 1925 ईस्वी के बीच में। कब किए थे, 1923 से 1925 के बीच में। हस्तिनापुर की खोज किसने की थी, बी लाल ने की थी 1950 से 52 ईस्वी में। और उसके बाद तक्षशिला तक्षशिला तो आप जानते हैं जॉन मार्शल से संबंधित है 1913-14 में। और कौशाम्बी एन.जी. मजूमदार 1936-37 में। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो आपके 16 जनपद थे उसमें से जनपद और राजधानी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो धैर्य से इस प्रश्न को पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया है, इस चीज़ को हर वक्त याद किया करिए, प्रश्न में गौर किया करिए। तो कौशल जो है अहिछत्र की राजधानी नहीं है, रहे छत्र कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी, क्योंकि देखिए यहाँ कौशल जो वर्तमान में फैजाबाद अयोध्या जिले के रूप में विद्यमान है, की राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी। अहिछत्र जो है कहाँ की राजधानी थी, पांचाल देश की राजधानी थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शाश्वत धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। यानी महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप जानते हैं ऋचपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे देखिए उनसे संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो हो सकता है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम आपके लिए पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम के या जागृत कुल के तथा वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर हुआ था। इनकी माता त्रिशला लच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जो चेतक की बहन थी, तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या और साधना के बाद इन्हें 42 वर्ष की आयु में महावीर को रिज ग्राम के समीप रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा इन्हें क्या कहा गया, केल्विन कहा गया। क्या कहा गया, केवलिन कहा गया। क्या कहा गया, केवलिन कहा गया। क्या कहा गया, केवलिन कहा गया। तो यहाँ पे आप अगला प्रश्न आपका है मौर्य और मौर्योत्तर काल से। पहला प्रश्न आप इसके सामने आपका है मौर्य और मौर्योत्तर काल का। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे 4 सूची दी गई हैं। पहला दिया गया 4 सूची में 4 चीज़ें दी गई, जैसा कि डिमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडो फर्नीज और बिम। और इधर दिया गया है पल्लव, कुषाण, हिंद यूनानी और शक। अब आपको इनको मैच कराना था, हम लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं जहाँ से हम मैच करा सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं। डिमेट्रियस हिंद यूनानी शासक रहा है। डिमेट्रियस जो है कैसा रहा, हिंद यूनानी शासक रहा है। रुद्रदामन प्रसिद्ध शक शासक रहे हैं। पश्चिमोत्तर भारत में विकसित पल्लव वंश का विख्यात शासक गोंडो फर्नीज था। और बिम कडफिसेस कुषाण वंश से संबंधित शासक था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पांचवा प्रश्न आपका है, नीचे दी 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को